बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान और आप देख रहे हैं कमर्शियल चैनल। कमर्शियल चैनल में एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है बैंक अलबरका और उसकी कारकर्दगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आज मदऊ किया है सैयद हमाद अली साहब को, जो कि मायानाज एक तजिया निगार हैं, इसके अलावा चीफ एडिटर हैं कमर्शियल चैनल के। तो पहले उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बीना आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, बहुत शुक्र, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं अपने व्यूवर्स को बता रही थी कि आज जो है हम बैंक अलबरका के हवाले से बात करेंगे। तो बैंक अलबरका के बारे में जो सबसे स्पेशली जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आतिफ साहब की आमद। आतिफ साहब की बैंक अलबरका में आमद और फिर उनकी आमद के बाद पे दर पे स्कीम्स का इजरा, डिजिटलाइजेशन पे उनकी जो खिदमात दी जा रही हैं वो उस हवाले से, और इसके अलावा अपग्रेडेशन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या मज़ीद बेहतरीन कारकर्दगी की गुंजाइश है या अभी जो काम चल रहा है वो बेहतरीन अंदाज में टीम को लेके चल रहे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बीना बहुत शुक्रिया कि आपका जो आज का टॉपिक है वो बैंक अलबरका है। इसमें मैं आपकी और तस्दीक कर दूं। ठीक देखें, है। आतिफ हनीफ को 2 साल हो गए अच्छा, माशाल्लाह, आए हुए, तो ठीक अब न्यू कमर नहीं रहा है वो। है। ओके। ठीक है। तो आतिफ हनीफ नो डाउट कि उन्होंने प्रूव किया कि वो इस काबिल थे कि उन्हें सदर बनाया जाता, और ये बैंक अलबरका बैंक के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि आतिफ हनीफ आए। उन्होंने जो अपनी एबिलिटीज़ थी, क्वालिटीज़ थी, जो लॉयल्टी थी, वो उन्होंने इदारे के लिए शो की, और अपनी काम पे जो ग्रिप थी उसकी वजह से अगर देखा जाए तो बैंक की शुभाजाती कारकर्दगी के हवाले से, आपने इसमें जिक्र किया प्रोडक्ट्स के हवाले से, आपने जिक्र किया डिजिटलाइजेशन के हवाले से, आपने जिक्र किया उनकी दीगर अदर परफॉर्मेंसेस के हवाले से, तो देखें जो आ रही हैं, स्कीम वही प्रोडक्ट्स उसमें आ जी गई। जी, बात यह है कि बिना इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि सही, टीम लीडर किसी भी इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी होता है, बिल्कुल ऐसा ही और है। रीढ़ की हड्डी ही बाकी पूरे जिस्म को लेके चलने की जिम्मेदार होती है। स्ट्रेट खड़ा रखती है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ भी यही हुआ। आतिफ हनीफ ने टाइम बाय टाइम रिक्वायरमेंट अपनी के हिसाब से जो पॉलिसी बनाई थी इदारे को चलाने के लिए, मुख्तलिफ शोबाजात को फोकस करते हुए, इदारे की कैपेसिटी को देखते हुए, उसकी कैपेबिलिटी को यूज करने के लिए जो इनिशिएट्स किए वो सबके सामने ही, इस पे हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, और ये यकीनन उनके एफर्ट्स ऐसी हैं कि उसमें मजीद वीडियोस की गुंजाइश मौजूद है, सिर्फ एक आध नहीं, बहुत सारी। डिजिटलाइजेशन के हवाले से उन्होंने बैंक अलबरका को नो डाउट के बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। अपग्रेडेशन पर जो इस वक्त ज़रूरत है बात करने की, कि ब्रांच नेटवर्क को उन्होंने बढ़ाया, नई बिजनेस टीम तश्कील दी, यूथ को जिस तरह फोकस किया, उसकी वीडियोस भी आपने हमें कमर्शियल चैनल पे व्यूवर्स में देखी। तो बात यह है कि आतिफ हनीफ ने प्रूफ किया कि वो जब आए, बैंक की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने जो सकत थी उसके हिसाब से काम नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा काम किया, स्टाफ को जोड़ा, स्टाफ को टीम वर्क बनाया, उस स्टाफ को लेके चले, जहाँ तब्दीलियों की ज़रूरत थी वहाँ तब्दीलियाँ की, जहाँ स्कीम्स की ज़रूरत थी वहाँ स्कीम्स की, उन स्कीम्स को कामयाब करने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों को उन्होंने फोकस किया, उनके साथ लाइजनिंग की, और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज फराहम की, और उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो अलबरका बैंक लिमिटेड को इंतहाई अपग्रेड करने का सबब बने, और वो जो एक स्मॉल साइज बैंक कहलाता था वो अब मीडियम साइज की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसकी शिशमाही कारकर्दगी इस बात का प्रूफ है कि गुज़िश्ता साल 2024 की परफॉर्मेंस देख लें, 2025 की हाफ ईयरली देख लें, ठीक है, उसके बाद 2026 इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा कामयाब जाएगा। तो इस वक्त जो मेजर जरूरत थी अपग्रेडेशन के हवाले से कि ब्रांचेस की तादाद बढ़ाई जाए, 20 सब ब्रांचेस पिछले साल 2024 में इंक्रीज की, 20 ब्रांचेस इस साल इंक्रीज की, मजीद ब्रांचेस पे काम 25 की, और इस दफा भी 25 कर रहे हैं, मैं माज़ा चाहूंगा 20 पे। तो ये वो चीजें हैं कि जो जरूरत थी। ठीक है। देखिए आजकल ऑनलाइन का दौर है, आजकल आपको जिस तरह आप मुख्तलिफ शोबाजात को फोकस कर रहे हैं, जिस तरह एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स को फोकस कर रहे हैं, आतिफ हनीफ ने इंटरनेशनली नेटवर्क्स को पकड़ा, वहाँ पर पाकिस्तानी ताजरों को मार्केट फराहम की, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मार्केट फराहम की। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़े बैंक के प्रेसिडेंट्स नहीं कर पाए जो काम आतिफ हनीफ ने कर पाया, जो काम अलबरका बैंक ने कर दिखाया, अलबरका ग्रुप ने कर दिखाया, मतलब इसमें हर चीज हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आज उसी की वजह से जो है अलबरका बैंक अपनी कामयाबियों की तेजी से मनाजिल तय कर रहा है।
نئی ٹیم، نئی لوگ بھی انجیکٹ ہوئے ہیں، نئی بزنس ٹیم انجیکٹ ہوئی ہے، وہ اپنی یقیناً پرفارمنس دکھائے گی، اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے. برانچ نیٹ ورک بڑھا ہے، اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے. جو کام ہو چکا اس کے اثرات تو آلریڈی آ رہے ہیں. جس ٹریک پہ چڑھ رہا ہے وہ ملٹی پلائی بائی ہوگی. یقیناً میں سمجھتا ہوں 2025 جو ہے وہ ایک مزید ہسٹری کریٹ کرنے کا سبب بنے گا البرکہ بینک لمیٹڈ میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھے سے آپ نے میرے سوال کا جواب دیا اور ہمارے ویورز بھی بہت کیا کہنا چاہیے، ان کی بھی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ ہمارے صاحب، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے بہت شکریہ. تو ویورز اب تک کے لیے بس اتنا ہی، لیکن لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. اور اس کے علاوہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے آپ. تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بھی آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے بینا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.